जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोनस, स्प्लिट, बायबैक, राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर, कुछ लेटेस्ट ऑर्डर की वीडियो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। गेल इंडिया लिमिटेड 158 पे करेंट प्राइस है। 1.25% की बढ़त के साथ लगभग 5% के आसपास का यह कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देती है। कंपनी ने यहाँ पे एक जो है प्रोजेक्ट लगाने के लिए 600 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पे जो है एक कह लीजिए कि अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर गेल इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कई सारे लोगों का यहाँ पे साइन है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में यह जो है 600 मेगावाट का प्लांट लगने वाला है। इसी से जुड़ी हुई न्यूज कल भी कंपनी ने दिया था कि 700 मेगावाट का टोटल प्लांट लगाने वाली है, जिसमें यही अनाउंसमेंट हुआ था कि कुछ जो है उत्तर प्रदेश में लगेगा और कुछ जो है और भी दूसरी जगहों पे 100 मेगावाट यहाँ पे लगने वाला है। तो उसी का यहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, मंजूरी एक तरीके से मिली है। HDFC AMC की बात करेंगे तो 2680 रुपया करेंट प्राइस है। लगभग 1.5% से ज़्यादा का डिविडेंड देती है। कंपनी का आज रिजल्ट आया, रिजल्ट थोड़ा सा वीक आया है, लेकिन फिर भी 54 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया। हालांकि डिविडेंड का भी रिकॉर्ड डेट एक्स डेट नहीं आया है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आएगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। रिलायंस पावर में खबर निकल के सामने आ रही है, 29 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में अगर देखेंगे तो रिलायंस अनिल अंबानी कह लीजिए के दो सहयोगी, शीर्ष सहयोगी अमिताभ झुंझुनवाला और एक अमित बापन्ना को जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो ये इसमें एक निगेटिव खबर निकल के सामने आई है। फुल वीडियो एसएससी स्टॉक मार्केट चैनल पे बनाया हूँ। लिंक आप लोगों को होम पेज पे जाओगे इसी चैनल पे, तो उस चैनल का भी लिंक आप लोगों को मिलेगा होम पेज पे, ठीक है ना, मेरे चैनल के। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको जो है दोनों लोगों को पहले से कई मतलब बार पूछताछ हुई थी और अब जो है ठोस सबूत या लगा कंपनी को मतलब ईडी को कि गिरफ्तार करना चाहिए तो गिरफ्तार किए हैं। हालांकि कोर्ट में पेशी हुई है और आगे भी यह गिरफ्तारी जारी रखने के लिए यहाँ पे डिमांड की गई है कोर्ट से, मतलब हिरासत में देने के लिए। तो ये एक अपडेट आ रहा है नेगेटिव, कह लीजिए कि रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों के लिए, देख लीजिएगा। हालांकि कंपनी ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि अमिताभ झुंझुनवाला ने 2019 में ही और अमिताभ बापन्ना ने भी 2019 में ही लगभग 7 साल पहले कंपनी दोनों लोगों ने छोड़ दिया है। तो इससे कंपनी का कोई डायरेक्ट यहाँ पे लेना देना यहाँ पे है नहीं, कुल मिला के कंपनी बता रही है। इन्फोसिस में एक छोटी खबर आ रही है, 1316 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 3.25% का यह कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देती है अच्छा खासा। आज बढ़त भी देखने के लिए मिली है, निगेटिव मार्केट में भी 1% के आसपास का बढ़िया है। यहाँ पे सबसे पहले तो कंपनी रिजल्ट घोषित करने वाली है, अपना स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट। साथ में कंपनी फाइनल डिविडेंड भी हम लोगों को देने वाली है। लगभग 22-23 रुपये का कंपनी 24 रुपये का डिविडेंड देती है। और अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने बायबैक भी दिया था पिछले साल। अभी इस बार बायबैक नहीं आ रहा है, इस बार विप्रो का बायबैक आ रहा है, जो कि मैं बताया था, इंतजार है। 1-2 घंटे के अंदर जो है विप्रो का भी बायबैक घोषित हो जाएगा और उसके ही ताक में मैं यहाँ पे हूँ, इंतजार कर रहा हूँ बहुत बेसब्री से, और तुरंत आएगा, तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। तो विप्रो का बायबैक आ रहा है, इसका डिविडेंड घोषित होगा कब, तो 23 अप्रैल 2026 को। पास में ही इसका मीटिंग डेट तय किया गया है, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा इसका, तो अपडेट दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड भी है, 1221 रुपये पे करेंट प्राइस है, 0.5% का डिविडेंड देती है। इसका भी वही कह लीजिए कि प्रपोजल रखा गया है फाइनल डिविडेंड देने के लिए, लेकिन मीटिंग डेट कंपनी ने 23 मार्च 2026 रखा है। तो हो सकता है कंपनी अप्रैल लिखना भूल गई हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीमेशन दिया है बोर्ड मीटिंग का, तो बोर्ड मीटिंग अब पीछे जाके थोड़े तय करेगी 23 मार्च को, मतलब आगे ही तय करेगी 23 अप्रैल को ही ना। तो थोड़ा सा मतलब उन लोगों को लिखने में त्रुटि हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक है, मान के चलिए कि 23 तारीख को कंपनी डिविडेंड घोषित करेगी। थर्मेक्स लिमिटेड भी है, 4082 रुपया करेंट प्राइस है, छोटा सा डिविडेंड भी देती है। इस कंपनी का भी डिविडेंड घोषित होगा और फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है 7 मई 2026 को। तो ये भी डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है। रेडिको खैतान लिमिटेड 3036 रुपया करेंट प्राइस है, 4.5% की बढ़त के साथ यह भी कारोबार कर रहा है। छोटा सा यह भी कंपनी डिविडेंड देती है हम लोगों को, और इसका भी वही कह लीजिए कि डिविडेंड के लिए और साथ में फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए 6 मई को मीटिंग डेट तय किया गया है।
अगला शेयर आ जाएगा रेफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, 244 रुपये ट्रेड करी है 2% की बढ़त के साथ। कंपनी को एक घरेलू इकाई से ऑर्डर मिला है। यह एक महारत्न कंपनी PSU कंपनी है, जिससे जो है NHAI PWD को तालाब की राख का परिवहन, सड़क निर्माण स्थल इस तरीके से करने के लिए कुछ जो है तालाब की राख का परिवहन, सड़क निर्माण स्थल, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। 1 साल और 6 महीने तक इसको बढ़ाया जा सकता है। लगभग 32.5 करोड़ रुपए का यह जो है ऑर्डर कंपनी को GST सहित मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके वजह से शेयर फोकस में रहेगा। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में भी खबर निकल कर सामने आ रही है। 50 रुपये पे शेयर है, 2.5% की बढ़त के साथ। इस कंपनी की बात करेंगे तो इस कंपनी में भी JM फाइनेंशियल की अभी Q4 का पूर्वानुमान निकल के सामने आया था। उसमें भी कंपनी ने इसी 64 रुपये का टारगेट का मतलब जिक्र किया था। इनके अनुसार कंपनी के 874 मेगावाट की डिलीवरी हो सकती है। रेवेन्यू में लगभग 60% 50% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा खासा रिजल्ट इनको मतलब लग रहा है कि Q4 में कंपनी का आएगा। लेकिन फिलहाल में कंपनी ने बाय रेटिंग दिया है उसी 64 रुपये के टारगेट के लिए, और ये लेटेस्ट आउटकम कंपनी की तरफ से आया है। बताया जा रहा है कि यह मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसका जो है एक बेनिफिशियरी हो सकता है। सेफलर इंडिया लिमिटेड 3966 रुपया ट्रेड कर रहा है। लगभग 1% का डिविडेंड देती है कंपनी। यह कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है और उस डिविडेंड के लिए स्टैंडअलोन और रिकॉर्ड डेट चलिए इसका 29 अप्रैल को सबसे पहले तो रिजल्ट कंपनी का आएगा, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड। साथ में कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। 35 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे रही है हम लोगों को। 23 अप्रैल को इसका जो है रिकॉर्ड डेट एक्स तय किया गया है और 22 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। एक और शेयर है सानोफी इंडिया लिमिटेड, 3561 रुपया ट्रेड करा 1% की बढ़त के साथ। 2% से ज़्यादा का यह भी कंपनी डिविडेंड हम लोगों को देती है। 48 रुपये पर इक्विटी शेयर का कंपनी हम लोगों को दे रही है डिविडेंड। 22 अप्रैल को इसका जो है रिकॉर्ड डेट तय किया गया है, तो 21 अप्रैल खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहेगा। छुट्टी रहेगा तो एक दिन और पहले यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा।